की 3 बजे होगी बैठक में सीएम का नाम होगा तय। केंद्रीय पर्यवेक्षक तोमर पहुंचे दूर। उत्तराखंड को आज मिलेगा 11वां मुख्यमंत्री। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। बीजेपी विधायकों से ही होगा नया मुख्यमंत्री। इस्तीफे से पहले सीएम तीरथ ने गिनाई उपलब्धियां। कहा जल्द होगा 22,340 पदों पर नियुक्तियां। तीरथ के इस्तीफे के बाद बोले हरीश रावत, दोनों सीएम भले आदमी थे, भाजपा ने दोनों को चौराहे पर ला दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का दौरा तय। 10 जुलाई को आएंगे देहरादून। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कोरोना का कम हो रहा असर। उत्तराखंड में कोरोना के 109 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे तीरथ के बाद कौन। आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की देर रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद भाजपा में हलचल का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद उत्तराखंड को आज शाम 4 बजे 11वें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में होगा। यह हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर रात की जब देर रात सीएम तीरथ ने इस्तीफा दिया और दूसरी तस्वीर जहां पर बैठक की तैयारी जब भाजपा प्रभारी दीक्षित गौतम और पर्यवेक्षक मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक से ही नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। हमारे संवाददाता अंकित काला ने विधायक हॉस्टल जाकर वहां का जायजा लिया। क्या कुछ देखा, दिखाते आपको। उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला आज होने वाला है। अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11वां मुख्यमंत्री विधायकों से ही होगा। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की पुष्टि करी है। और इस वक्त हम विधायक हॉस्टल में, जो कि देहरादून में स्थित है, यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो इस हॉस्टल में उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं सभी विधायकों में और राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सब चीज़ों को लेकर के आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। शाम 4 बजे तक इस बात का ऐसा माना जा रहा है कि खुलासा हो सकता है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद से अब लगातार इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस तरीके की खबरें निकल कर के आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी इस समय सिर्फ विधायकों से ही अगला मुख्यमंत्री चुनने के पक्ष में है। और आज इसी को लेकर के बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें विधानमंडल दल का जो नेता है उसको चुनाया जाएगा और जो ये नेता होगा वही राज्य का 11वां मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरीके की चर्चाएँ हैं और तमाम जो विधायक हैं वो इस विधायक हॉस्टल में इस समय उपस्थित हैं और सभी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आज की जो बैठक होगी उसमें उसके एजेंडे को लेकर के उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो किस तरीके कौन होगा। और कहीं ना कहीं जो सबकी निगाहें जो आज की इस बैठक पर रहेगी कि बीजेपी की जो हाईकमान की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं और आने वाले समय में किस तरीके से समीकरण बनते हैं। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि उपचुनाव को लेकर संवैधानिक कारणों के चलते उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार जताया। तीरथ सिंह रावत ने राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को त्यागपत्र सौंपने के बाद बीजापुर अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा
कि अभी इस्तीफा देकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 और संविधान की धारा 164 के चलते संवैधानिक संकट की स्थिति थी। इसे देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक संकटों के कारण ये इस्तीफा दिया। हमको उत्तराखंड के अंदर विकास करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारे काम इस समय हम लोग किए हैं, तो उनको जनता तक ले जाने की बात। साथ में अभी कांवड़ भी है, तो उसको हमने स्थगित किया है। और ये हम चाहते जो अभी वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से ऊपर वालों को फ्री दिया, तो उसको भी धरातल पे वहाँ जगह जगह कैंप नीचे स्तर तक हम लोग उतारे हैं, सभी उससे लाभान्वित हुए हैं। ऐसा एक प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी मैंने कहा ना कि आगामी चुनाव की दिन से बातचीत, ये सारी चीज़ें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है, और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास, और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, तो ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें तो मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे। चुनाव को लेकर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, विपक्ष खासतौर से बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये उसका अपना काम है। और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया। 10 मार्च को सीएम पद संभालने वाले तीरथ सिंह रावत का सियासी सफर कैसा रहा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें। साल 1983-88 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। एबीवीपी उत्तराखंड के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री रहे। भाजपा युवा मोर्चा यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। साल 1997-2002 तक। साल 2000 में नए राज्य उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने। 2007 में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। प्रदेश चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता प्रमुख भी रहे। साल 2012 में चौबदा-खाल विधानसभा से विधायक बने और साल 2013 उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। साल 2013 में ही उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। 2017 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। 2019 में गढ़वाल सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने और 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के सीएम बने और 2 जुलाई 2021 को जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजा। और ये था तीरथ सिंह रावत का सियासी सफर। हालांकि सवाल यही है कि तीरथ के बाद कौन होगा उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री, और इसी को देखते हुए बीजेपी कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। देहरादून से खबर, बीजेपी मुख्यालय में हलचल हुई तेज, विधायकों के आने का सिलसिला होगा शुरू। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे विधायक। इस बार आला कमान ने निश्चित किया है कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी सीएम की लिस्ट में शामिल है। सूत्रों के हवाले से आपको एक खबर बता रहे हैं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही, करीब 25 विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर लगा चुके हैं मोहर। मुख्यमंत्री की लिस्ट में धन सिंह रावत का नाम भी जोरों शोरों पर है। नए मुख्यमंत्री आज ही ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवालों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में
हलचल तेज होती जा रही है और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अब बीजेपी मुख्यालय में हलचल तेज हो चुकी है। 3 बजे बीजेपी दल की बैठक भी होनी है, विधायकों की जो बैठक है वो होगी। हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी इस लिस्ट में है। क्या बड़ी वजह है? और अभी तक 25 विधायक उनके नाम पर मोहर भी लगा चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि यशी जिस तरीके से जो तमाम जो विधायक हैं, विधायकों में से ही नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। और अभी तक जिस तरीके से अपडेट आ रही है, हालांकि कयास जो है, अब हम देख ही रहे हैं कि सतपाल महाराज का जिस तरीके से नाम चल रहा है, धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, और बिशन सिंह चौपाल जो है इस समय जो है यशपाल आर्य के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा जो है वो देहरादून पहुंचने वाले हैं। ये अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि स्पेशल हेलीकॉप्टर से उनको यहाँ लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवालों के बीच में, ऐसे नामों के बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत का दोबारा नाम जो है वो कहीं ना कहीं उठ रहा है। और सूत्र जो बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जो है जो उनको भी जो है दोबारा कमान जो है वो मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक अहम बैठक जो है अपडेट कर दें कि एक अहम बैठक जो है प्रदेश प्रभारी के साथ महानगर अध्यक्ष और तमाम जो पर्यवेक्षक आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ जो है वो बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है। और करीबन 15 से 20 मिनट अब तक ये इस बैठक को चलते हो चुके हैं। हालांकि 3 बजे मंत्रिमंडल विधायक मंडल की बैठक जो है वो पार्टी कार्यालय में होगी। लेकिन उससे पहले एक बैठक जो है, महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी के साथ जो है इस समय चल रही है। फिर भी एक एक बारी दोबारा जो है, क्योंकि आगामी 2022 का चुनाव है और उसको देखते हुए क्या रणनीति बनानी है, तो एक बारी दोबारा जो है कहीं ना कहीं एक मंथन जो है हालांकि किया जा रहा है। लेकिन फैसला क्या है कि जब तक विधायक मंडल की जब बैठक होगी तब सबकी से चर्चा की जाएगी, जिसका नाम जो प्रस्तुत किया जाएगा, तो कितने उसके साथ कैंडिडेट जुटते हैं, तो वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आगे तब डिसाइड होगा कि कौन मुख्यमंत्री जो है 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलेगा। हालांकि जब कल तीरथ सिंह रावत जब दिल्ली से लौटे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी ने जब उनसे इस्तीफा लिया है तो उससे पहले ही नाम जो है कहीं ना कहीं वहां पर दिल्ली में डिसाइड हो चुका है। लेकिन पार्टी जब के जो आला कमान के जो लोग यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं, पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो वो प्रयास यही करेंगे कि जो पहले से ही नाम चिन्हित किया गया है केंद्र द्वारा, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उस नाम को लेकर के सहमति बनाई जाए। लेकिन हालांकि अभी ये चर्चा जो है विधायक मंडल की जो बैठक होगी उसमें ही उस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन यशी जिस तरीके से कयास और प्रयास जिस तरीके से तमाम लोगों के लग रहे हैं, कई नेता जो है वो लगातार जो है दिल्ली देहरादून पहुंच चुके हैं और अभी कुछ देर बाद जो है पार्टी कार्यालय में जो विधायकों का सिलसिला है आने का वो शुरू हो जाएगा। हर पल की जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं एक जो 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे जो भी शपथ लेगा उसके नाम को लेकर के अभी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं 3 बजे के बाद जो है क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है संभवतः कि जैसे नाम क्लियर हो जाता है तो आज शाम को ही जो है राजभवन में जो है शपथ ग्रहण भी आज ही करा दी जाएगी। जी बिल्कुल राजेश जी, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी जिसे भी दी जाएगी उसके ऊपर 2022 के चुनाव का दारोमदार होगा। और ये कहीं ना कहीं भाजपा सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी, जो आला कमान है वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े, एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो जनता के बीच जाना चाहिए। बिल्कुल यशी, क्योंकि अब इस बार जो समीकरण है उसमें ये भी देखा जाएगा कि जो विपक्ष को जो टक्कर दे सके, जो क्योंकि अभी आगे 2000 जिस तरीके 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो टक्कर दे सके, बेहतर तरीके से जो समीकरण बना सके, पार्टी को किस तरीके से आगे मजबूत करना है, तो ये चुनावी मुद्दों को भी देखते हुए जो है बिल्कुल सर्च किया जा रहा है कि किस विधायक को जो है वो जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। और साथ ही सारी
जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं एक नाम जो है कहीं एक गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है रितु खंडूरी का, क्योंकि रितु खंडूरी जो है कहीं ना कहीं वो भी इस मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। और क्योंकि ये ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो है अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में के इतिहास में कि कोई महिला मुख्यमंत्री बनी हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है जिसको लेकर के चर्चा जो है वो चल रही है और इनका नाम भी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बनता है। और आगे जो 3 तारीख को, माफ कीजिएगा, 3 बजे जो पार्टी कार्यालय में जो विधायक मंडल की जो बैठक है उसमें ये नाम जरूर गूंजेगा और इस नाम को लेकर के जो चर्चा हो सकती है वो भी अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम जैसे अब अपडेट कर रहे हैं कि लगातार जो राजनीतिक माहौल है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर बिल्कुल गरमाया हुआ है और अभी देखना होगा कि क्या समीकरण किस तरीके के बैठते हैं कि अगला मुख्यमंत्री किसके नाम को लेकर के चिन्हित किया जाता है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक हैं जिनके नाम जो है वो काफी तेजी से जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी इससे पहले जो है अहम बैठक जो है इस समय प्रदेश प्रभारी जो है वो ले रहे हैं और साथ ही 3 बजे के बाद यानी कि 3 बजे जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद जब विधायक मंडल की बैठक होगी उसमें नाम जो है वो प्रस्तावित किए जाएंगे और जिन नामों को ज्यादा वोटिंग मिलेगी और जिन नामों को लेकर के ज्यादा सहमति होगी वही अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनेगा। अब बिल्कुल राजेश जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली बार जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं नहीं था, लेकिन अचानक से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था। ऐसे में नाम भले ही बहुत सारे लोगों के सामने आ रहे हों, लेकिन आलाकमान ही ये सुनिश्चित करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। लेकिन क्या जिस तरीके से मैं बात कर रही थी कि 2022 में विधानसभा चुनाव हो, ऐसे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ना चाहिए जनता पर। शायद यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि 4 साल वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लेकिन अगर ऐसा आता है तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि अगर उनको हटाने का कारण फिर क्या था, क्यों उनको हटाया गया और उसके बाद क्यों तीरथ सिंह रावत को लाया गया। हालांकि जो संविधान की जो धाराएं हैं उसका उल्लेख करते हुए तीरथ सिंह रावत ने जो है कल इस्तीफा दिया है देर रात। लेकिन अगर दोबारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम को लेकर के जिस तरीके से चर्चा चल रही है तो पार्टी से सवाल जो है ये भी पूछने जायज है कि अगर उनको हटा दिया गया था तो उनको दोबारा लाने का मकसद क्या है। और दूसरी बात ये भी है कि नाम जैसे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक हवाएं जिस कहा जा सकता है कि फैलाने का प्रयास जो है वो किया जाता है और ये मौन देखा जाता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें जब तीरथ सिंह रावत का नाम फाइनल हो रहा था तो काफी चर्चा में जो है धन सिंह रावत का नाम नंबर 1 में था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि जब भी यशी खासतौर से देखा जाता है यहाँ पर खासतौर से बीजेपी के जो राजनीति है या रणनीति है जो संगठन की, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जिन लोगों के नाम जो है ज्यादा उजागर होते हैं, जो नंबर 1 की और 2 की कैटेगरी में चलते हैं, तो उनके नाम को कहीं ना कहीं जो है फ्लैश तो किया जाता है, लेकिन वो उनके नाम जो है समीकरण के हिसाब से नहीं बनते। ये अभी तक का समीकरण जो है वो लगातार देखने को मिला है। कुछ नया ही चेहरा ऐसा निकल के आता है पार्टी की तरफ से कि उसको जो है बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। तो ये पहली बार नहीं है, ये कई बार ऐसा हो चुका है और देखने को मिला है। लेकिन कयास जारी है क्योंकि लगातार नाम की जो चर्चाएं हैं वो हमने अपने दर्शकों को बताई है कि किस तरीके के नाम जो पार्टी से संबंधित या जो भी लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री की दौड़ में है, उन सभी लोगों के नाम जो है वो हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन अब 3 बजे जो है पार्टी कार्यालय में जब विधायक मंडल की बैठक होगी और उसमें चर्चा होगी, तभी सब जो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो साफ हो जाएगा और तभी उस नाम को लेकर के जब मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाता है तो आज शाम को ही जो है राजभवन में उसको शपथ भी दिलाई जा सकती है। यश जी बिल्कुल राजेश जी, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। जिस तरीके से लगातार जब पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ था उसी को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था, एक मुद्दा बना दिया गया था 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि एक मुख्यमंत्री जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 4 साल जो है वो बर्बाद किए गए जनता के। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बातें जो है वो विपक्ष द्वारा की जा रही थी। आज भी हरीश रावत ने भी जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो ड्रामा उत्तराखंड में चल रहा है उन्होंने इसको एक सियासी ड्रामा करार दिया। लगातार बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत का बयान आया है, उन्होंने साफ पे कहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जो जनता है उसके साथ छलावा जो है यहाँ भाजपा कर रही है, क्योंकि 5 साल जब चुन के आए हैं 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है यशी, हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की है कि 57 विधायक जो है प्रदेश के अंदर जो है भाजपा के हैं, और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा मेजोरिटी की सरकार जो है वो प्रदेश के अंदर बनी है। और डबल इंजन की सरकार कहने वाला भाजपा का जो तंत्र है, मंडल है, वो उनका यही वादा था पहाड़ की जनता से कि जो डबल विकास होगा वो इसी तरीके से होगा, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और आपके प्रदेश में भी भाजपा की सरकार मिलेगी, तो पूरा समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं एक विकास को लेकर जो है पूरा कयास जो है वो सरकार लगाएगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि जो है 5 साल भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और 5 साल में अब तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो चुना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे हरीश रावत ने ये भी बयान में बोला है कि कहीं ना कहीं एक छलावा है जनता के साथ, क्योंकि इतने फुल बहुमत के साथ अगर सरकार आ रही है और उसके बाद इतनी फुल मेजोरिटी के बाद अगर सरकार के आने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक जनता के साथ जो विकास की बात को लेकर के भाजपा ने वोट जो है प्रदेश से मांगा था, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, और अन्याय की वजह से जो है आगामी 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें जो है वो जवाब देगी, जनता जो है जवाब देगी भाजपा को। लेकिन अब ये सारी चीजें ऐसी है कि यशी, क्योंकि 2022 के चुनाव जो है वो सर पर है, और भाजपा को बहुत कठोर जो है रणनीति जिसको कहा जा सकता है कि ठोस नीति के साथ जो है आगे जो है फूक फूक कर पांव रखना होगा। और आज बड़ा चिंतन और मंथन के बाद, यानी कि मंडल में जो बैठक होगी उसमें काफी सर्च करने के बाद ही आज मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वहां से नाम का जो है घोषणा की जाएगी, और वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि चुनाव सर पे है। क्या अब किस रिजल्ट को लेकर के भाजपा आगे चलेगी, जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर के चलेगी, और वहीं विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो उसने पूरी बना ली है, रणनीति बना ली है, क्योंकि उनका यही जिस तरीके से आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ जो है रणनीति जो है वो कांग्रेस की दिख रही है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार नेतृत्व परिवर्तन जो है वो भाजपा में हो रहा है, तो एक बड़ी मुश्किल जो है वो आने वाले समय में जो है भाजपा के लिए बन सकती है, क्योंकि 57 सीटें अगर लेकर के भाजपा इस समय प्रदेश के अंदर बैठी है और अपनी मजबूत सरकार बना रही है, और उसके बावजूद भी 3 मुख्यमंत्री, यानी कि तीसरा मुख्यमंत्री जब इस 5 साल के बीच में लाया जा रहा है, तो क्या आने वाले आगामी 2022 के चुनाव में 57 सीटों को प्लस ले पाएगी भाजपा? जिस तरीके का भाजपा का दावा है, क्या पता कि कहीं ना कहीं वो आधी सीटों में निमट जाए, या जो भी समीकरण होंगे आगे चुनाव के वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक जो कठोर परिश्रम कहा जा सकता है, या कठोर आगे जो एग्जाम है वो भाजपा का देखने को मिलेगा। और क्योंकि जनता अब समझ रही है, जनता जो है लगातार देख रही है कि जो अभी हाल ही में 115 दिन भी पूरे मुख्यमंत्री को नहीं है, और जो भी संविधान का इसमें उल्लेख किया गया, या जो भी कारण रहे, अगर इस तरीके की अगर भाजपा के पास जो उपचुनाव को लेकर के पहले से क्या रणनीति सॉलिड नहीं थी कि अगर नए मुख्यमंत्री लाए गए हैं तीरथ सिंह रावत, तो क्या प्लानिंग आगे चुनाव को लेकर के की जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक आधे अधूरे होमवर्क को लेकर के भाजपा यहाँ पर चली है, और इसका परिणाम जो है वो आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री दूसरे बदल चुके हैं और तीसरे की अब तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन ये सवाल जो है वो जनता आगामी 2022 के चुनाव में पूछेगी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बहुमत में यानी कि 57 सीटें लेकर के सरकार आई है, तो आगे किस तरीके का परिणाम होगा उन सभी चीजों को लेकर के इस बार पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है कहीं ना कहीं जो है गहरा मंथन कर रही है, और बहुत सोच समझ करके जो है आज मुख्यमंत्री का बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक हैं, बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा जनता के बीच में, ताकि वो जो उसका असर है वो ज्यादा ना पड़े, और कहीं ना कहीं भाजपा जिस जीत का दावा कर रही है वो सुनिश्चित हो सके। लेकिन यहाँ पर एकजुटता की जो कमी हमने देखी राजेश जी, क्योंकि इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी उस वक्त एकजुटता की बहुत कमी देखी गई, और शायद उसका जिक्र लगातार आलाकमान कर रहे थे, और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तभी भी ये बात कही, एकजुटता की जो घुट्टी है वो जेपी नड्डा स्वयं पिलाकर आए थे, विधायकों को ये बताकर आए थे कि भाई हमें एकजुट मिलकर ये 2022 का चुनाव जो है वो लड़ना है। अब ऐसे में अगर अब कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भाजपा इसका ध्यान जरूर रखेगी कि विधायक जो हैं
वो सहमत हो और एकजुट होकर इस 2022 के विधानसभा चुनाव को लड़ा जाए? बिल्कुल, क्योंकि जो है जैसे यशी आपने चर्चा की है, हम बात कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की। जब उन्होंने सीट छोड़ी थी तो कहीं ना कहीं जो उनकी शिकायतें कहीं ना कहीं पार्टी को मिल रही थी कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो जो विधायक हैं उनके साथ जी। नहीं बन पा रहा है। विधायक अपने कामों को लेकर के नाखुश थे और कहीं ना कहीं ये मैसेज जब आला कमान के पास पहुंचा और तमाम जो आला अधिकारी हैं, यानी कि जो आईएएस लोबी है या पीसीएस लोबी की बात करें, जो तंत्र चलता है उत्तराखंड के अंदर, जो प्रशासन चलता है, उस पे जो है कहीं ना कहीं वो बेल लगाम हो चुके थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो विकास को लेकर के प्रदेश में हो रहा था। क्योंकि सीएम हमेशा बोल देते थे कि ये काम है और ये चीजें आगे बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिले होता था और विधायक जो अपने क्षेत्र की जो समस्या लेकर के आते थे वो भी पेंडिंग रह जाती थी। तो कहीं ना कहीं इसी कमी का जो है खामियां जो है वो भुगतना पड़ा और वो उसी वजह से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से फिर नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत के बाद जो है उनको भी जो है 115 दिन जो है उन्होंने अपना काम जो है बखूबी निभाया और उन्होंने जो कल इस्तीफा देने से पहले जो है उन्होंने तमाम जो घोषणाएं थी और तमाम जो आगे राज्य हित के लिए जो प्रयास जो किया गया उनके द्वारा, तो उन्होंने उसका उल्लेख भी किया। और उल्लेख करने के बाद जो पत्रकारों ने, हालांकि वो काफी साइलेंट मूड में थे और उन्होंने कभी भी ना दिल्ली से लेकर देहरादून तक जब इस्तीफा देने से पहले राजभवन में, तो उन्होंने कोई चर्चा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या पत्रकारों के दौरान जो है उनके सवाल पूछने के बाद भी जो है उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ या जो भी कारण रहा वो उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं एक उनको जो कोरोना के काल में जिस तरीके से कोरोना प्रदेश के अंदर चल रहा है, उस समय उनको एक जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश की मिली थी। लेकिन जो है वो बीच में बीमार भी रहे, इसमें काफी समय भी उनका जो है खराब हुआ, यानी कि वो होम आइसोलेट रहे। काफी कम समय जो है उनको मिला, 115 दिन में उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां थी उन्होंने कल गिनवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और जो है संविधान का जो उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि उनको इस्तीफा इस वजह से देना पड़ा जब वो राजभवन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो कुल मिलाकर के जो है कहा जा सकता है कि एक कहीं ना कहीं जो है कम समय में भी जो उनकी उपलब्धियां थी उन्होंने गिनाते हुए आगे प्रयास किया है कि जो क्षेत्र की जनता है, जो पहाड़ की जनता है, बिल्कुल राजेश जी। और हमारे साथ अशोक कुमार भी लगातार जुड़े हुए। अशोक, बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए, एक सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है बीजेपी कार्यालय के बाहर, क्या कुछ जानकारी अभी तक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं अशोक? देखिए बिल्कुल यशी, इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर देर में जो विधायकों का सिलसिला है आने का यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जो तमाम विधायक हैं, क्योंकि अगर बात करें कि मानसून की, तो अभी मानसून किस तरह से चल रहा है, तो कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों से आएंगे और क्षेत्रों के आने की वजह से इसलिए जो है विधायक दल की जो बैठक है उसका समय 3 बजे रखा गया। और अब से कुछ ही देर में जो सभी विधायक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो पर्यवेक्षक के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ बुलाया गया, वो यहाँ को बीजापुर गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं कि हाई वोल्टर पे जो वहां पर अभी बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है कि किसके हाथ में इस मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए और किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी मंथन चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ कोई भी विधायक नहीं पहुंचा है। हाल ऐसी जानकारी किस तरह से अभी तक मिल पा रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर लगातार चर्चा तेज होती जा रही है, क्योंकि खुद भाजपा बीजेपी ये चाहेगी कि कोई भी ऐसा नया चेहरा ना लाया जाए जिससे कि कहीं फिर से शुरुआत ना करी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहाँ पर बात करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सारी जानकारी है, अनुभव है और जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे में उनका नाम लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, किसके हाथों में सूबे की कमान होगी, ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं ये बैठक के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा। आपसे जानना चाहूंगी, धन सिंह रावत का नाम भी पिछली बार भी रेस में नंबर 1 पर था और उस वक्त भी धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या सुगबुगाहट है? अशोक
अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, धन सिंह रावत का नाम पिछली बार भी रेस में सबसे आगे चल रहा था, इस बार भी रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है धन सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद धन सिंह रावत ही हैं जिनको मुख्यमंत्री पद पर घोषित, ऐसे लगातार खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट जो है वो नजर आ रही? बिल्कुल यशी, आपको यहाँ पर बता दूं, धन सिंह रावत का भी काफी नाम यहाँ पर काफी जोरों शोरों पर यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बात करें जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था तो उस टाइम पर भी धन सिंह रावत का नाम काफी जोरों शोरों पर था। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें तत्काल देहरादून बुला लिया गया था और ठीक इस बार तीरथ सिंह रावत का भी इस्तीफा देने के बाद भी इस बार भी धन सिंह रावत का नाम काफी जोरों शोरों पर चल रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो धन सिंह रावत आरएसएस के संगठन से भी जुड़े हुए हैं और जनता के प्रति जाकर समस्या का किस तरह से समाधान करना है उसको बखूबी जानते हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच में से मजबूत करना है और विकास करने की बात करें तो उसको भी को लेकर भी वो बखूबी जानते हैं, हर क्षेत्र में किस तरह से काम करना है। अभी उच्च शिक्षा मंत्री पद की कमान उन्होंने संभाल रखी है, तो हर तरह से एक सरल व्यक्ति माने जाते हैं, काफी अनुभव भी हैं, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से उनका भी नाम आगे हो सकता है, उनका भी नाम जिस तरह से जोरों शोरों पर चल रहा है, तो टीएसआर के बाद अब डीएसआर भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से सामने आ सकते हैं, उनके हाथों में भी सूबे की कमान सौंपी जा सकती है, ऐसा अभी तक की खबरें आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी सब कुछ सूत्रों के हवाले से चल रहा है और जिस तरह से एक बात ये तो साफ होती है कि जिस तरह से लगातार जो भी नाम सामने आता है सूत्रों के हवाले से, अगर तीरथ सिंह रावत के समय की अगर हम बात करें, जिस समय जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था और जो सामने नाम आ रहे थे उनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं था कि जो मुख्यमंत्री बनाया जा सके, उसके विपरीत ही जाकर तीरथ सिंह रावत के हाथों में मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी। और ठीक इस तरह जिन का नाम अभी सामने आ रहे हैं, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जो बैठक होगी, जो विधानमंडल दल की बैठक होगी, जो नाम उसमें चल रहे हैं, क्या उन्हीं में से कोई एक नाम ऐसा होगा जिसके हाथों में सूबे की कमान सौंपी जाएगी या फिर उसके विपरीत कोई एक नाम निकल कर आएगा? ये बैठक के बाद ही सामने आएगा। जी अशोक, चाहेंगे कि आप जरा भाजपा कार्यालय की तस्वीरें दिखाएं, क्या हलचल जो है वो देखने को मिल रही है भाजपा कार्यालय के बाहर इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी विधायकों का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विधायकों का सिलसिला बस अब तक कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अपने अपने क्षेत्र से जो विधायक बाहर रहना है, अपने क्षेत्र से विधायक निकल भी चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ साफ सफाई भी हो चुकी है और जो आप जो सभागार में अंदर बैठक होनी है वहाँ की भी चेकिंग हो चुकी है। चेकिंग स्पॉट की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और उन्होंने चेकिंग भी कर लिया और जब यहाँ थोड़ी ही देर में जो है यहाँ बैठक शुरू होगी 3 बजे के आसपास का जो समय रखा गया है। और उसके बाद जो अभी बीजापुर गेस्ट हाउस में जो केंद्र नेतृत्व पर्यवेक्षक के रूप में जिनको नरेंद्र सिंह तोमर को बुलाया गया है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहाँ पर मौजूद है और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी यहाँ पर है और साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कह सकते हैं उन सभी के साथ अभी मंथन चल रहा है कि किसके हाथों में सूबे की कमान सौंपी जाए। लेकिन आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो हलचल है वो लगातार तेज होती जा रही है। तो कह सकते हैं अब तो थोड़ी देर में जब ये मंथन शुरू होगा किस बातें सामने आएंगी और क्या पता है कि ये भी कहा जा सकता है कि जो नाम अभी तक चल रहे हैं, क्या पता जब ये विधानमंडल दल की जब बैठक शुरू होगी उस दौरान भी कोई नया नाम सामने आ सके। ये सब बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी हमारे साथ लगातार राजेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक, आप भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम लगातार आपको बीजेपी मुख्यालय के बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं सभी को इंतजार है कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर।
वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-900-31 और 0512-23-900-32। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं तीरथ के बाद कौन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि दोनों टीएसआर यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भले आदमी हैं, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों को चौराहे पर लाकर छोड़ा है। हरीश रावत ने कहा कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उपचुनाव नहीं हो सकते और संवैधानिक बाध्यता के कारण मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। आज सुबह भी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उत्तराखंड में सियासी ड्रामा चल रहा है, जिसकी वजह से जनता आहत हो रही है। 4 साल तक आपका मुख्यमंत्री कोई और रहा, 4 महीने के लिए आपका मुख्यमंत्री कोई और रहा और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। और उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या कुछ हरीश रावत ने कहा है वो आपको सुना देते हैं। देहरादून के अंदर जो भाजपा का हाई ड्रामा चल रहा है वो उत्तराखंड की जनता का अपमान है। ये 2017 में सत्ता में आए थे, प्रचंड बहुमत आया था। प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार देने का वादा किया था, कहा था कि डेवलपमेंट होगा, हम आपको डबल इंजन की सरकार देंगे, एक देहरादून में और एक दिल्ली में। दोनों सरकारें बनी, दोनों सरकारें अस्तित्व में भी हैं, लेकिन उत्तराखंड के हिस्से में 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री और जुड़ गए और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने की कगार में आज चयनित होगा। और भाजपा ने, यदि आप अनुमान लगाइए, हमारे 20 साल के राजनीतिक इतिहास में राज्य के 8 भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के तरफ उनका नाम लिखा जाता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है वो एक सियासी ड्रामा है और उत्तराखंड की जनता का अपमान है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में को आज मिलेगा 11वां मुख्यमंत्री और लगातार धन सिंह रावत का नाम आगे चल रहा है और इस लिस्ट में सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी आगे चल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहती है जनता के बीच में। और चूंकि 4 साल तक का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी जा सकती है। और इसी खबर पर लगातार राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, धन सिंह रावत का नाम जिस तरीके से रेस में आगे चल रहा है, पिछली बार भी उनका नाम आगे चल रहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो एक इम्पैक्ट समझ में आ रहा है क्योंकि 4 साल तक उन्होंने उत्तराखंड की कमान संभाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा ये जरूर चाहेगी कि जनता के बीच उनकी जो पैठ है वो बनी रहे। ऐसे में धन सिंह रावत का अगर नाम सामने आ रहा है, तो धन सिंह रावत अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उसका कितना असर पड़ेगा भाजपा पर या फिर उत्तराखंड में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर? बिल्कुल यशी, क्योंकि देखिए धन सिंह रावत जो है काफ़ी जो है दिग्गज नेता हैं और उनको जो है उच्च शिक्षा
जो है उनको जो है इस समय प्रदेश में वो कमान संभाल रहे हैं उच्च शिक्षा की। तो कहीं ना कहीं एक जो और उनका गहरा नाता जो है पहले से जो है वो संगठन के साथ यानी संघ के साथ रहा है। तो एक जो नाम है चर्चा में वो हमेशा इससे पहले भी अगर हम बात करें जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कुर्सी गई थी तो उस समय में भी जो नाम है वो धन सिंह रावत का नंबर 1 पे चल रहा था। लेकिन जो समीकरण है वो कई बारी बिल्कुल अलट पलट हो जाते हैं और यही कारण रहता है कि जब अभी अमूमन हम लोगों ने यही देखा है कि जो नाम चलता है तो कहीं ना कहीं वो गुम हो जाता है जब नए चेहरों पे और नए नामों को लेकर के जब पार्टी या चर्चा जो पार्टी करती है। हालांकि ये सब चीजें पहले से ही पैक हो चुकी होंगी क्योंकि जब वहां पर इस्तीफा लिया गया, जब उन्होंने तीरथ सिंह रावत ने केंद्र में जब पार्टी आलाकमान को जब इस्तीफा पत्र लिखा था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, जो भी संविधान के हिसाब से जो चीजें नहीं सेट बैठ पाई तो कहीं ना कहीं एक जो है तभी सुनिश्चित कर लिया गया होगा कि कौन मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बनेगा, उत्तराखंड का जो 11वां मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है यशी वो ये भी है क्योंकि लगातार जो पर्यवेक्षक हैं वो तो आ चुके हैं और उनके साथ साथ प्रदेश प्रभारी जो है दुष्यंत गौतम जो है वो इस समय अहम बैठक जो है वो बीजापुर गेस्ट हाउस में कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जब वहाँ से निकलने के बाद जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे 3 बजे, जिस तरीके से विधानमंडल की बैठक जो है पार्टी कार्यालय में बुलाई हुई है, तो वहाँ पर जब चिंतन किया जाएगा उन नामों को पेश किया जाएगा जो विधायकों के सामने खास तौर से, और सांसद भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनको भी वहाँ पर बुलाया गया है। तो सभी इससे अनुमति ली जाएगी कि इस नाम को लेकर के राजेश जी बिल्कुल आप भी इस खबर पर बने रहिए। लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या कुछ राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और उत्तराखंड का 11वां मुख्यमंत्री अब कौन होगा, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी मुख्यालय से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको ये खबर देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।